दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश आचार्य। आज हम आप सबको आय संबंधी प्रश्न के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग जब आय संबंधी प्रश्न देखते हैं तो घबरा जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, ये बहुत आसान है। आपको प्रश्न अगर बनाने आ गया तो प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हमने एक प्रश्न लिया है कि रोहन की वर्तमान आयु मोहन की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 4 वर्ष बाद दोनों के आयु का योग 60 वर्ष हो जाता है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमने प्रश्न क्या लिया है, देखिए, एक का 13 वर्ष ले लिया है और 13 का 3 गुना 39 वर्ष ले लिया है। और 4 वर्ष बाद इसका 13 था तो 17 हो गया, और 4 वर्ष बाद ये 39 था तो 43 हो गया, और 17 43 को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। माना मोहन की आयु, माना मोहन की आयु बराबर x वर्ष, तो रोहन की आयु कितना हो जाएगा, रोहन की वर्तमान आयु का 3 गुना है, तो रोहन का हो जाएगा, रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, 3x। अब 4 वर्ष बाद जैसे आप इस समय 10 साल के हो तो 4 वर्ष बाद आप 14 साल के हो जाओगे, तो 4 वर्ष जोड़ा जाएगा। तो 4 वर्ष बाद मोहन की आयु, 4 वर्ष बाद मोहन की आयु बराबर कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु x वर्ष था तो x प्लस 4 वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष हो गया। इसी प्रकार रोहन 4 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्तमान आयु 3x था तो इसमें 4 जुड़ जाएगा, 3x प्लस 4 वर्ष, ये 4 वर्ष हो गया। अब दोनों की वर्तमान आयु हमको मालूम हो गया। अब प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार दोनों की वर्तमान आयु 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है, तो दोनों के 4 वर्ष बाद कितना है, दोनों के x प्लस 4 और प्लस 3x प्लस 4 बराबर कितना, 60। ये 60 हो गया। देखिए x और 3x कितना हो गया, 4x हो गया। 4 और 4 कितना हुआ, 8 हो गया। अब बराबर कितना हो गया, 60। ये 4x बराबर कितना हो गया, 60 माइनस 8, 4x बराबर हो गया कितना, 52। अब 60 में से 8 गया, 52 हो गया। तो 4x बराबर कितना हुआ, 52। x बराबर कितना हो जाएगा, 52/4 हो जाएगा। 4 से जब 52 को काटोगे तो 13 बार से कट जाएगा, अर्थात आपको x बराबर क्या मिल गया, x बराबर कितना मिला, 13। x बराबर 13 मिला। हम किसकी वर्तमान आयु माने थे, मोहन की वर्तमान आयु, अर्थात मोहन की वर्तमान आयु आपको मिल गया। मोहन की वर्तमान आयु कितना हो गया, 13 वर्ष। अब रोहन की वर्तमान आयु देखो कितना माने हो, रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना माने हैं, 3x माने हैं। x का मान कितना आया है, 13 आया है, तो 3 गुणे 13 बराबर 13 तिया 39 वर्ष। अब 39 वर्ष, देखिए आपका प्रश्न जो है सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए मोहन का 13 और रोहन का 39 वर्ष आया, 13 का 39 3 गुना है। और 4 वर्ष बाद अगर ये आप करोगे तो 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 39 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, अर्थात आपका उत्तर सही है। इसी प्रकार हम अन्य प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है, राम की वर्तमान आयु श्याम की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। राम की वर्तमान आयु श्याम
की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, 4 गुनी है, 4 गुनी है। हमने प्रश्न क्या लिया है? 12 और क्या लिया है? 48। ये श्याम है और ये राम है, तो 12 चौक 48। अब 2 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? 2 वर्ष बाद ये 14 हो गया और ये 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना? दोनों की आयु का योग कितना होगा? 14 + 50। क्या मिला है आपको? 64 वर्ष। 64 वर्ष। आपका प्रश्न बन के तैयार हो गया। राम की वर्तमान आयु श्याम की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 2 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाता है? 64 वर्ष हो जाता है। 64 वर्ष हो जाता है। तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, हम इसमें राम की वर्तमान आयु श्याम की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। किसकी आयु मानेंगे वर्तमान आयु? श्याम की आयु। माना श्याम की वर्तमान आयु बराबर कितना? x वर्ष। राम की कितना हो जाएगा? राम की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा? इसका कितना गुना है? 4 गुना है। तो 4 गुना माने गुणा, 4 गुणे x अर्थात 4x वर्ष। अब देखिए 2 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लीजिए। 2 वर्ष बाद श्याम की आयु बराबर कितना हो जाएगा? x में 2 जोड़ दो, x + 2 हो गया, x + 2 वर्ष हो गया। इसी प्रकार 2 वर्ष बाद राम की आयु बराबर कितना हो जाएगा? उसकी वर्तमान आयु 4x वर्ष है, तो 4x + 2 हो जाएगा। ये 2 वर्ष हो गया। अब कह रहा है दोनों की आयु का योग कितना है? 64 वर्ष है। अब प्रश्नानुसार हम लिखेंगे। प्रश्नानुसार कितना लिखेंगे? x + 2 और + 4x + 2 बराबर कितना? 64। 4x और 1x 5x मिला और 2 कितना हुआ? 4 हुआ, बराबर कितना हुआ? 64। ये 64 हो गया। अब 5x बराबर क्या लिखेंगे? 64 - 4। 5x बराबर आपको मिल गया 60। तो x बराबर आपको मिल गया 60/5। 5 से जब 60 को काटेंगे तो 12 आ गया, अर्थात x का मान कितना आ गया? x बराबर 12 आ गया। और एक किसकी आयु हम माने थे? श्याम की आयु 12 वर्ष आ गया। अब राम की आयु निकाल लीजिए। राम की आयु कितना है? हम माने हैं। राम की आयु बराबर कितना मिलेगा आपको? 4x। देखिए 4x है, तो 4 गुणे 12 बराबर 48। ये 48। दोस्तों, जो प्रश्न हमने लिया था, जो उत्तर लिया था, वही आंसर यहाँ पे आ गया है। इसी प्रकार हम अनेक प्रश्नों को बना करके हल कर सकते हैं। जब प्रश्न आपको बनाने आ जाएगा तो आपको प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी प्रश्न आप ले लीजिए और पहले कोई प्रश्न बनाने के पहले हम क्या लेते हैं? उत्तर लेते हैं। जैसे अगला प्रश्न ले लीजिए। अगला प्रश्न आप देखिए क्या है। अगर आप लेंगे, मान लीजिए कि 20 वर्ष और 20 ले लिए और 100 ले लिए, ठीक है। ये मान लीजिए ये पुत्र है और ये पिता है, ठीक है। पुत्र की आयु का पिता की आयु कितना गुनी है? कितना गुना है? 5 गुना है। ये 5 गुना है। अब बताइए 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा? 5 वर्ष बाद इसमें जोड़ोगे 25 हो जाएगा, 5 इसमें जोड़ोगे 105 हो जाएगा। दोनों की आयु का योग कितना मिला हमको? 105 और 25 कितना मिला? 130। आपका प्रश्न बन के तैयार हो गया। क्या लिखोगे? पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 5 गुनी है। 5
5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाता है? 130 हो जाता है, 130 हो जाता है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, आपको ये क्वेश्चन मिला है, जो प्रश्न हम जो उत्तर लिए हैं वही उत्तर आपको मिलेगा, लगाने के बाद वही आंसर मिलेगा। देखिए, किसकी उम्र मानेंगे? पिता की नहीं, पुत्र की आयु मानेंगे। माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना मानेंगे? x वर्ष मानेंगे। x वर्ष में कोई मान लो, कोई चर ले लो, x ले लो, y ले लो, p ले लो, q ले लो, z ले लो, कोई भी ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पुत्र की आयु मान लिए। अब पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 5 गुनी है। तो पिता की आयु बराबर कितना हो जाएगा? 5x गुनी माने गुणा 5x वर्ष। पिता की उम्र पिता की वर्तमान आयु 5 वर्ष हो गया, 5x वर्ष हो गया। अब क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर कितना मिलेगा? x प्लस 5 वर्ष हो गया। और पिता 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितना मिला? पिता की आयु बराबर हमको कितना मिला? 5x प्लस 5 वर्ष। अब देखिए, दोनों के आयु का योग कितना है? प्रश्नानुसार लिखोगे, प्रश्नानुसार क्या मिला है आपको? देखो, x प्लस 5 और प्लस 5x प्लस 5 बराबर कितना? दोनों की आयु का योग कितना है? 130 वर्ष है, 130 हो जाता है। तो 5x और 1x कितना हो गया? 6x हो गया। 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया। बराबर कितना मिला? 30 हो गया, 130। तो 6x बराबर कितना मिला है आपको? 130। ये प्लस 10 उधर गया तो माइनस 10 हो गया। 130 में से जब 10 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। तो 6x बराबर कितना मिला? 120। तो x बराबर कितना मिला? x बराबर 120 बटे 6 से काट दो, 6 दूनी 12, कितना आ गया? x बराबर 20 आ गया। और ये क्या आ गया? पुत्र की आयु आ गया। पुत्र की आयु देखिए, पुत्र की आयु हमने कितना माना था? 20 माना था। अब पिता की आयु इसकी 5 गुनी है, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा? पिता की वर्तमान आयु कितना हुआ? वर्तमान आयु बराबर कितना हुआ? 5x है, तो 5 गुणे 20 अर्थात कितना हुआ? 100 वर्ष होगा, 100 वर्ष। इस तरह हम अनेक प्रश्नों को हल कर सकते हैं, अनेक प्रश्नों को लेकर के हल कर सकते हैं। पहले उत्तर लेंगे, फिर प्रश्न बनाएंगे, और आप प्रश्न बनाना सीख जाइए। कोई प्रश्न आपके लिए कठिन नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, इसी प्रकार अगला प्रश्न आपके लिए एक और देखिए। थोड़ा प्रश्न में चेंजिंग है, ध्यान दीजिए कैसे वो प्रश्न कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगला प्रश्न है, ये मान लीजिए आपका ये पुत्री है और ये माता है। इसकी 10 उम्र है, 10 साल है, 10 वर्ष, इसका 40 वर्ष है, 40 वर्ष। तो 40 वर्ष है। और 5 वर्ष बाद ये कितनी गुनी है? 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद ये पुत्री 15 साल की हो जाएगी, और 5 वर्ष बाद माता कितने साल की हो जाएगी? 45। अब कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया, 3 गुना। आपका प्रश्न बन के तैयार हो गया। क्या लिखोगे? माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु के 4 गुनी है,
4 गुनी है, 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद माता की आयु, माता की आयु अपने पुत्री की आयु की, पुत्री की आयु की कितनी गुनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, आयु ज्ञात कीजिए। चलो दोस्तों, जो उत्तर हम लिए हैं वही उत्तर आएगा। पहले उत्तर लिया जाता है, फिर प्रश्न बनाया जाता है। क्या लिखेंगे? माना पुत्री की वर्तमान आयु, माना पुत्री की वर्तमान आयु बराबर कितना लिखेंगे? x वर्ष, x वर्ष। अब माता की वर्तमान आयु कितना होगा? इसका कै गुना है? 4 गुना है। माता की वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा? 4x वर्ष, 4x वर्ष। अब देखिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु बढ़ेगा, अर्थात 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितना होगा? पुत्री की आयु बराबर कितना होगा? x + 5, x + 5 वर्ष, x + 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद माता की आयु बराबर कितना हो जाएगा? देखो 4x था तो 4x + 5 हो जाएगा, 4x + 5 वर्ष हो गया। अब प्रश्नानुसार देखो 4-5 वर्ष बाद क्या कह रहा है? माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाता है। अतः प्रश्नानुसार आप क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? माता की आयु कितना है? 4x + 5 है। इसके पुत्री की आयु का कितना गुना है? 3 गुना है, 3 गुना 3 गुणे। और उसके बाद पुत्री की आयु लिख दीजिए, x + 5 लिख दीजिए। कितना हो गया? 4x + 5 बराबर 3 का इसमें गुणा कर दो, 3x + इसका गुणा कर दो 15। x को एक तरफ, चर को एक तरफ कर लो, अचर को एक तरफ कर लो। 4x - 3x बराबर 15। ये +5 है, उधर गया, कितना हो गया? -5 हो गया। ये x बराबर कितना आ गया? 4x में से 3x घटा तो x आ गया, 15 में से 5 घटा तो 10 आ गया। अर्थात x बराबर क्या आ गया? 10 वर्ष आ गया। ये 10 वर्ष आ गया। देखो पुत्री की आयु हम कितना माने थे? ये पुत्री की आयु हो गई, पुत्री की आयु हो गया ये। अब देखो माता की आयु कितना है? 4x है, तो माता की आयु हो जाएगा, माता की आयु बराबर कितना हो जाएगा? 4x अर्थात 4 × 10 बराबर कितना होगा? 40 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार दोनों की आयु निकल गया बहुत आसानी से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम कैसे बनाएंगे? इसी प्रकार प्रश्न बनाते रहिए, हल करते रहिए और गणित के साथ खेलते रहिए। पूरा दिन प्रश्न बनाइए, पूरा दिन लगाइए, जब मन कहे तब प्रश्न बनाइए और इसको हल करते रहिए, आपको बहुत आनंद आएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न जैसे हम क्या लेंगे? अगला प्रश्न लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया? 20 वर्ष। ये मान लीजिए पुत्र है और ये मान लीजिए 100 ले लिए हमने, 100 नहीं, कितना ले लिए? पुत्र है और ये 60 ले लिए। कितना लिए? ये पिता है। अब बताइए ये इसका कितना गुनी है? 3 गुनी है, 3 गुनी है। अब बताइए, मान लीजिए 10 वर्ष पहले, अब 10 वर्ष पहले जब लेंगे तो ये 10 वर्ष हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये कितना गुना हो गया? 5 गुना हो गया। अब आपका प्रश्न बन के तैयार हो गया। क्या प्रश्न बना? पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की कितना गुनी है? 3 गुनी है। कितना गुनी है? 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की कितने गुनी हो जाएगा? 5 गुनी हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपका प्रश्न बन गया। अब लिखिए पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान
वर्तमान आयु का 3 गुना है, 3 गुना है। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 5 गुनी है, 5 गुनी थी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका हो गया। अब इसको हल कीजिए। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तो माना पुत्र की वर्तमान आयु वर्तमान आयु बराबर कितना? x वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा? कितना गुना है? 3 गुना है, तो 3x हो गया, 3x वर्ष हो गया। अब देखो 10 वर्ष पहले दोनों की उम्र निकाल लीजिए। 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना मिलेगा? पुत्र की आयु पहले माने अगर पहले कहोगे तो घटाना होगा, अर्थात x में से घटा दो, x माइनस 10 वर्ष। ठीक है। इसी प्रकार 10 वर्ष पहले पिता की आयु निकाल लो। 10 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर कितना हो जाएगा? 3x माइनस 10 वर्ष, 3x माइनस 10 वर्ष। अब क्या कह रहा है? प्रश्न के अनुसार पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 5 गुनी थी। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्न के अनुसार क्या लिखेंगे? पिता की उम्र देखो 3x माइनस 10, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी गुनी थी? 5 गुनी थी, अर्थात 5 का किस में गुणा करेंगे? पुत्र की उम्र में क्या करेंगे? अब ये आप देखिए 3x माइनस 10 बराबर 5 का गुणा कर दो, 5x माइनस 10 पचे 50। क्या करोगे? इस 5x को इधर ले आओ, ये 3x माइनस 5x हो गया, बराबर माइनस 50 यहीं रहने दो। ये माइनस 10 को उधर ले जाओगे, प्लस 10 हो जाएगा। अब माइनस 5x में से 3x जब निकालेंगे तो माइनस 2x होगा, और माइनस 50 में जब प्लस 10 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? माइनस 40 मिलेगा। ये आपका कैंसिल हो गया। अब 2x बराबर क्या मिला? 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना मिला? 40/2, अर्थात 2 से काटोगे तो 20 आ गया। x बराबर कितना मिला? 20 वर्ष किसकी उम्र माने थे? पुत्र की उम्र माने थे, अर्थात 20 वर्ष पुत्र की उम्र आ गया, पुत्र की उम्र। अब पिता की उम्र कितना इसका माने थे? 3 गुनी। पिता की उम्र कितना हो गया? पिता की उम्र बराबर आपका हो गया 3x, अर्थात 3 गुणे 20 बराबर कितना हुआ? 60 वर्ष। दोस्तों ये आपका प्रश्न का उत्तर आ गया। जो आप उत्तर लिए थे वही उत्तर आपका आ गया। इस प्रकार हम अनेक प्रश्नों को बनाएंगे, अनेक प्रश्नों को हल करेंगे, गणित के साथ खेलेंगे। गणित बहुत अच्छा विषय है, आप पढ़ते रहिए। मेरे चैनल को एक दूसरे को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।